हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदिलिक 10। आज हम महाराष्ट्र में 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में बात करें। मराठों की भूमि। महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला और भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य अरब सागर से घिरा हुआ है और यहाँ बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा मराठी है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में होने के नाते महाराष्ट्र को प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के साथ आशीर्वाद दिया गया है और प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र के महत्व का उल्लेख किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में अरब सागर और पश्चिमी घाटों के बीच स्थित होने का एक अनूठा स्थान है। यह राज्य को वनस्पति और जीवों में समृद्ध जैव विविध क्षेत्र बनाता है। कृष्णा, गोदावरी, भीमा इत्यादि वे नदियां हैं जो महाराष्ट्र के माध्यम से चलती हैं। राज्य भारत में सबसे अमीर राज्य भी है और देश के सकल घरेलू उत्पाद का 13.3% और देश के औद्योगिक उत्पादन का 15% योगदान देता है। 10. कोलाड। मुंबई से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोलाड महाराष्ट्र के खूबसूरत रायगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है। अक्सर महाराष्ट्र को ऋषिकेश कहा जाता है। गांव में कई प्राकृतिक घाटियां हैं जो आसपास की धुंध से लदी पहाड़ियों और घने सदाबहार जंगलों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करती हैं। हरी भरी हरियाली, साफ धाराएं और शांतिपूर्ण माहौल इस विचित्र गांव की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। कोलाड दर्शनीय स्थलों के आकर्षण का खजाना है और सभी प्रकार के पर्यटकों को पूरा करता है। कोलाड शहर के कुछ बेहतरीन आकर्षणों में कुंडलिका नदी शामिल है जो इस क्षेत्र में व्हाइट वाटर राफ्टिंग का केंद्र है। आप शांत ताम्हिनी घाट भी जा सकते हैं और आसपास की पहाड़ियों के सुरम्य दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, या फिर आप भीरा बांध पर एक मनोरंजक और यादगार पिकनिक का आनंद ले सकते हैं, जबकि भव्य देवकुंड झरने के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। कोलाड के अन्य प्रसिद्ध आकर्षणों में प्राचीन घोसला किला और कुदा गुफाएं शामिल हैं। आप शांत सुताराड़ी झील में कैंपिंग और बर्ड वॉचिंग का भी आनंद ले सकते हैं, या तलगढ़ किले में इतिहास का आनंद ले सकते हैं। साहसिक खेल प्रेमियों के लिए आप प्लस वैली में ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं या देवकुंड झरने की ओर बढ़ सकते हैं। व्हाइट वाटर राफ्टिंग और बोटिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स से लेकर हाइकिंग, कैंपिंग, नेचर वॉक और ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों तक कोलाड में यात्रियों के लिए बहुत सारी रोमांचकारी गतिविधियां हैं। इसके लाभकारी स्थान के कारण आप दिन साफ पर कोलाड में पैराग्लाइडिंग का आनंद भी ले सकते हैं। कोलाड एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव करता है, पूरे वर्ष सुखद मौसम के साथ। जबकि अन्य मौसमों की तुलना में यहाँ की गर्मियाँ थोड़ी नम होती हैं, कोलाड में रिवर राफ्टिंग के अनुभव का आनंद लेने के लिए मानसून सबसे अच्छा समय है। इसके अलावा इस समय के दौरान बारिश पूरे क्षेत्र को जीवंत कर देती है। झरने और नदियाँ अपनी पूरी गति से बहती हैं। जंगलों और घाटियों में फूलों और पौधों के खिलने और एक समग्र सुखदायक और शांत वातावरण का अनुभव होता है। नवंबर से फरवरी तक के महीने कोलाड में ठंड का मौसम बनाते हैं, जब गांव तापमान और सुंदर दृश्यों के साथ सर्दियों के वंडरलैंड में बदल जाता है। यह दर्शनीय स्थलों की यात्रा, लंबी पैदल यात्रा और अन्य गतिविधियों के लिए भी एक अच्छा समय है। 9. पंचगनी। नामित 5 राजसी पहाड़ियों के बाद इसे संलग्न करने के लिए पंचगनी भारतीय महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन के लिए बनाता है। समुद्र तल से लगभग 1334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पहाड़ी शहर विशाल पहाड़ों, शांत घाटियों, कैस्केडिंग झरने और घने जंगलों के साथ पैक किया गया है। सह्याद्री पर्वत द्वारा अनदेखा, इस शहर ने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक खूबसूरत ग्रीष्मकालीन वापसी के रूप में कार्य किया। वर्तमान समय में शांतिगानी का दौरा किया जाता है जो शांति, रोमांस, प्रकृति और साहस की तलाश में पर्यटकों की एक बड़ी संख्या में हुआ है। सिडनी पॉइंट, टेबल लैंड, राजपुरी गुफाओं और धोम बांध जैसे स्थानीय स्थलों को घेरना पंचगनी के प्रमुख आकर्षण बनाते हैं और जगह के सुंदरता और आकर्षण में जोड़ते हैं। पंचगनी केवल कुछ सुरम्य स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आगंतुकों को दिमागी दबाने वाली गतिविधियों की एक बड़ी पेशकश करने के लिए भी आगे बढ़ता है। वाई में प्रकृति की सराहना करने और वेना झील में नौकायन करने के लिए कमलगढ़ किले में इतिहास की खोज करने से शिवाजी सर्कल में खरीदारी से इस जगह में आपको एक्शन पैक की छुट्टी का अनुभव करने के लिए सब कुछ है। यदि आप एक साहसी हैं और साहसिक गतिविधियों की तलाश में हैं, तो पंचगनी आपको पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, स्पीड नौकायन और घुड़सवारी सहित एड्रेनालाइन ईंधन वाले खेलों की एक बड़ी पेशकश कर सकती है। पंचगनी में आनंददायक अवकाश में जोड़ने वाले शीर्ष पहलुओं में से एक इस शहर में उच्च श्रेणी की आवास सुविधाओं की उपलब्धता है। पंचगनी को बजट के अनुकूल और साथ ही लग्जरी रिजॉर्ट्स और होटलों के साथ परिवारों, जोड़ों और दोस्तों के लिए उपयुक्त होटलों के साथ दिया जाता है। ये होटल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं और रोमांचकारी आउटडोर गतिविधियों सहित अद्भुत सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा कई प्रकृति अनुकूल शिविर स्थलों के साथ पैक किया गया यह जगह यात्रियों को असली रात कैंपिंग के अवसरों का आनंद लेने की अनुमति देता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के यात्री हैं, अपने बैग को पंचगनी को पैक करें और इतिहास, साहसिक, प्रकृति और बहुत कुछ के साथ एक उत्कृष्ट छुट्टी की खोज करें। 8. रायगढ़। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित रायगढ़ जिला मुख्य रूप से अपने ऐतिहासिक महत्व और भयभीत सौंदर्य के लिए जाना जाता है।
इससे पहले इस स्थान को पूर्वा के रूप में नामित किया गया था, लेकिन इसके रायगढ़ किले की बढ़ती लोकप्रियता के साथ इसका नाम बदलकर रायगढ़ हो गया। मनोरम सह्याद्री रेंज के बीच क्रैडल यह जिला समुद्र तटों, धार्मिक मंदिरों और ऐतिहासिक किलों के एक अद्वितीय संयोजन के साथ आपका स्वागत करता है। इस खूबसूरत कोंकणी जिले की आपकी यात्रा पर अपने प्राकृतिक महिमा के साथ प्यार में पड़ने के लिए तैयार रहें, जो कि किसी के लिए दूसरा नहीं है। जैसा कि आप रायगढ़ शहर में आ जाएंगे, आपको पश्चिमी घाटों और सुरम्य बजान समुद्र तटों के हड़ताली परिदृश्यों का स्वागत किया जाएगा, जहां कोई भी अपने व्यस्त जीवन में विदाई और बोली लगा सकता है। शहर में इसके विविध वनस्पतियों और जीवों का भी दावा है, जो इसकी लोकप्रियता का आधार बनता है। अलीबाग, किहिम और कंडला जैसे अलीबैग, किहिम और कोंडला जैसे कोलाबा, रायगाद और सुदगाद के लिए अलीबैगा, किहिम और सुगाड के लिए वह सब कुछ है जो इसे महाराष्ट्र के पर्यटक चुंबक बनाता है। रिजर्व में एलिफेंटा गुफाओं और अष्टविनायक मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों के साथ यह आपको कोंकण क्षेत्र की शानदार संस्कृति में एक चुटके के साथ भी प्रदान करता है। चाहे आप महाराष्ट्र के इतिहास में एक सुंदर यात्रा या गहराई से भरे हुए हैं, रायगाद ने इसे आपके लिए कवर किया है। ऐसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो यहाँ कोई भी शामिल हो सकती है। चाहे आप एक अकेला हो जो कंडला पक्षी अभयारण्य में विदेशी पक्षी प्रजातियों की तलाश में शांति पाता है, या जिले के ऐतिहासिक स्थलों को यह अपील करता है कि आप सबसे अधिक अपील करता है, रायगढ़ में कुछ भी करने की कोई कमी नहीं है। यदि आप कुछ उत्साहजनक खेलों में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो रायगढ़ किले के पास एक रोपवे की सवारी पर सेट करें और एक मजेदार भरे दिन के लिए वाउच करें। आप शहर की सड़कों पर कई रेस्तरां और स्वादिष्ट महाराष्ट्रीयन व्यंजनों के स्वाद को दूर करके एक गैस्ट्रोनोमिक यात्रा भी शुरू कर सकते हैं। यद्यपि असली परिदृश्य और ऐतिहासिक किले रायगढ़ की प्रमुख हाइलाइट्स बनाते हैं, लेकिन इसके सुखद मौसम अपने मौजूदा आकर्षण में जोड़ता है। शहर को ठंडे महीनों के दौरान एक सुखद वातावरण का गवाह है, जो इसे एक शानदार शीतकालीन गंतव्य बनाता है। इसलिए यदि आप अपनी रायगढ़ यात्रा से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो नवंबर और मार्च के बीच यहां जाना सबसे अच्छा है। इन महीनों के दौरान अपने गर्म मौसम के कारण रायगढ़ के अनुभवों ने मार्च और जून के बीच पर्यटन गतिविधियों को कम कर दिया। 7. नासिक। नासिक महाराष्ट्र में स्थित एक पवित्र स्थल है जो हिंदू मंदिरों के लिए अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस प्राचीन पवित्र स्थल का हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक महत्व है। यह उन सभी 4 स्थानों में से एक है जहां हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। नासिक कई प्राकृतिक स्थलों से सुशोभित है जो आपकी सुंदरता से आपके होश उड़ा देंगे। पश्चिमी घाट की धाराओं को जन्म देने वाली सह्याद्री पर्वतमाला की विशाल सुंदरता से लेकर पहाड़ियों में फैले सुंदर अंगूर के बागों तक, नासिक की सुंदरता अपराजेय है और मन को सुकून देती है। अंजनेरी हिल, पांडवलेनी गुफाएं और अन्य प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए कुछ मुख्य आकर्षण हैं। यह पवित्र स्थान आपके लिए पूरी बकेट लिस्ट बनाने के लिए मंदिर की पगडंडियों, गुफाओं, झरनों और बहुत कुछ पर रहता है। नासिक में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध आकर्षण तुला वाइनयार्ड, सिक्का संग्रहालय, दूधसागर झरना, रामकुंड, सोमा वाइन गांव और कई अन्य हैं। शॉपहोलिक से लेकर रोमांच और इतिहास प्रेमियों तक, नासिक में पर्यटकों के सभी स्वादों के लिए कई आकर्षण हैं। अन्वेषण के अलावा आप अपनी बकेट लिस्ट में प्रत्येक आइटम पर टिक लगाने के लिए विभिन्न एड्रेनालाइनशिंग गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। राफ्टिंग, क्लिफ जंपिंग, गो-कार्टिंग, मंदिर के दौरे, गुफा की खोज और बहुत कुछ जैसी रोमांचक गतिविधियों के साथ नासिक के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाएं। नासिक में सर्दियों में सुखद मौसम का अनुभव होता है जो इसे घूमने और घूमने के लिए एक आदर्श समय बनाता है। ग्रीष्मकाल में चिलचिलाती गर्मी का अनुभव होता है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मानसून के दौरान इस गंतव्य में भारी वर्षा होती है, जिससे यह आपकी यात्राओं की योजना बनाने के लिए सबसे कम आदर्श समय बन जाता है। 6. महाबलेश्वर। सुंदर पश्चिमी घाटों में स्थित महाबलेश्वर में पर्यटक स्थल अपनी कल्पना को उनके प्राकृतिक महिमा के साथ आकर्षित करेंगे। महाबलेश्वर अपनी कई नदियों, शानदार कैस्केड और राजसी चोटियों के लिए जाने जाते हैं। शहर में प्राचीन मंदिर, बोर्डिंग स्कूल, मैनीक्योर और हरे घने जंगल, झरने, पहाड़ियों, घाटियों में शामिल हैं जो आपकी यात्रा पर आपकी सांस ले लेंगे। यह शहर निश्चित रूप से मुंबई और पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों से सबसे अधिक मांग किए गए सप्ताहांत गेटवे के बीच है। एक बार ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे की ग्रीष्मकालीन राजधानी, शहर को अपने वास्तुकला में ब्रिटिश प्रभाव है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्टेशन है जो यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्यटक गतिविधियों और आकर्षण की एक बड़ी संख्या प्रदान करता है। महाबलेश्वर की अपनी यात्रा के बीच समृद्ध हरे विस्टा के बीच में ढलान से आकर्षक सुबह और ढलानों को गवाह है। पुणे के लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और मुंबई से 285 किलोमीटर दूर स्थित महाबलेश्वर एक विशाल पठार है जो 150 किलोमीटर की माप है, जो सभी तरफ घाटियों से बंधे हैं। पश्चिमी घाटों में पहाड़ी स्टेशन कृष्णा नदी का स्रोत है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहता है। अपनी मनोरंजक सुंदरता और आश्चर्यजनक स्ट्रॉबेरी खेतों के लिए जाना जाता है। महाबलेश्वर में दिग्गज सड़कों का दावा है।
हर समय एक शांत हवा, वेंटेज पॉइंट्स पहाड़ियों और घाटियों के शानदार दृश्य पेश करते हैं। बहुत सारे स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर में आकर्षण और लालित्य में कई मोहक पर्यटन स्थल हैं। कुछ कुरकुरा जलमार्गों, सदाबहार टिम्बरलैंड, आकर्षक ढलानों और पहाड़ों से घिरा हुआ महाबलेश्वर में कुछ मजेदार पर्यटक स्थान हैं। महाराष्ट्र में सतारा क्षेत्र में व्यवस्थित महाबलेश्वर आपको प्रकृति की मनोरंजक उत्कृष्टता के पास मिलेगा। 5. कर्जत। रायगढ़ के पहाड़ी और सुंदर जिले में स्थित कर्जत एक नगर पालिका परिषद और शहर है। यह शहर मुंबई के मेट्रो शहर का भी हिस्सा है, जो यात्रियों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जोड़ों से बच्चों और परिवारों तक कोई भी कर्जत को छुट्टियों के गंतव्य के रूप में बना सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बोरियत को मारने के मामले में शहर में बहुत कुछ है। कर्जत का पहाड़ी शहर प्रवेश मंदिरों, स्मारकों, सुस्त हरे रंग के सेराफिक घाटियों और उत्तम गुफाओं से भरा है। निस्संदेह यह शहर साहसिक साधकों के लिए अविश्वसनीय गेटवे में से एक है, जो मुंबई से पहुंचने में केवल 2 घंटे लगते हैं। हिंदू तीर्थयात्रियों और हाइकर्स अपने प्राचीन और आकर्षक मंदिरों के लिए अक्सर शहर बनाते हैं। आप मुंबई के आसपास के शहरों से पहाड़ी स्टेशन पर भी जा सकते हैं। आप कई रीढ़ की हड्डी वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिनमें पर्वत चढ़ाई, लंबी पैदल यात्रा, ट्रैकिंग और नदी राफ्टिंग शामिल है। आराध्य छोटे पहाड़ी स्टेशन मुंबई से 62 किलोमीटर दूर है और इसके एम्ब्रोसियल लैंडस्केप के साथ साथ विस्मयकारी ताज़ा प्राकृतिक सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। जब कर्जत शहर में आपको कोंडेश्वर के खूबसूरती से मूर्तिकला वाले रिवेटिंग मंदिर के बगल में साहसी ट्रैक और बेवकूफ सौंदर्य के लिए आश्चर्यजनक और प्राचीन कोंडाना गुफाओं का दौरा करना चाहिए। भिवपुरी झरने के नीचे एक शॉवल लें और स्लाइड करें और चेंजवाड़ी झरने के असाधारण दृश्य को देखने के लिए सोंडाई किले तक पहुंचें। उल्हास की प्यारी घाटी पर ध्यान न दें, जो प्रकृति के चमत्कारों से भरा हुआ है और सबसे अद्भुत धाराओं और सुगंधित झरने को शामिल करता है। अब आपको बस करना होगा जो आप कर्जत में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, और सबसे प्रामाणिक दृष्टि देखने के अनुभव के लिए स्थानों का चयन करने के लिए मानचित्र को पकड़ें। 4. अलीबाग। अलीबाग महाराष्ट्र राज्य का एक छोटा सा तटीय शहर है। शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ है अली का बगीचा और उन फलों के बागों को संदर्भित करता है जो अली द्वारा लगाए गए थे, एक इजरायली जो अपने शुरुआती दिनों में शहर में रहता था। समुद्र द्वारा अपने सुविधाजनक स्थान के कारण भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शहर को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह माना जाता था। एक तटीय शहर होने के कारण अलीबाग की सुंदरता काफी हद तक यहाँ के विभिन्न समुद्र तटों से प्राप्त होती है। अपनी चमचमाती सुनहरी काली रेत और साफ नीली लहरों के साथ शहर के साफ और जगमगाते समुद्र तट देखने लायक हैं। समुद्र तटों की चमक अक्सर ऐतिहासिक किले के खंडहर और प्राचीन मंदिरों द्वारा पूरक होती है, जिन्हें अक्सर जगह के आसपास बिखरे हुए पाया जा सकता है। चाहे आप समुद्र के प्रेमी हो या एक आनंदमयी छुट्टी की तलाश में इतिहास के शौकीन, अलीबाग आपके लिए बस एक जगह है। यहाँ के उत्कृष्ट समुद्र तट जैसे कि अलीबाग बीच, मांडवा बीच या नागांव बीच, दूसरों के बीच पूरे परिवार के लिए एक यादगार दिन प्रदान करते हैं। नियमित तैराकी और धूप सेंकने के अलावा इनमें से कुछ समुद्र तट कई प्रकार के जलप्रपात भी प्रदान करते हैं। अतीत के लिए एक रुचि के साथ तीनली यहाँ के सभी ऐतिहासिक आकर्षणों जैसे ब्रह्मकुंड या कोलाबा का भ्रमण करते हुए एक घटित दिन बिता सकती है। किला अलीबाग में अपना समय बिताने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ समुद्र तट द्वारा पेश किए जाने वाले वाटर स्पोर्ट्स में अपना हाथ आजमाएं। पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और केला बोटिंग जैसे खेल नौसिखियों के साथ साथ विशेषज्ञों द्वारा भी किए जा सकते हैं और सभी के लिए एक मजेदार अनुभव का वादा करते हैं। अलीबाग में रहते हुए आप कैंपिंग में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। यहाँ कई समुद्र तट के किनारे गतिविधि के लिए सही स्थान प्रदान करते हैं। अलीबाग में गर्मियाँ आमतौर पर गर्म और आर्द्र होती हैं, सर्दियों के महीने ठंडे और सुखद होते हैं। यहाँ सर्दी नवंबर और फरवरी के बीच रहती है और आमतौर पर इसे घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। अलीबाग में वर्षा आमतौर पर जुलाई और सितंबर के महीनों के बीच केंद्रित होती है, जबकि सर्दियों के महीने शुष्क रहते हैं। 3. लोनावाला। लोनावाला शहर सबसे खूबसूरत रिट्रीट में से एक है, जो आपको महानगरों की भीड़ से दूर ले जाता है। यह भारत के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह हिल स्टेशन मुंबई के महानगरीय शहर से 96 किलोमीटर पूर्व और आधुनिक पुणे शहर से 64 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसलिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक गहरा स्थान लोनावाला को सड़कों के माध्यम से सबसे आसान कनेक्टिविटी के साथ दोनों शहरों को पूरा करता है। लोनावाला शहर को लोकप्रिय रूप से गुफाओं का शहर और सह्याद्री का गहना कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिल स्टेशन कुछ सबसे शानदार सेटिंग्स का दावा करता है, जिसमें शानदार हरी घाटियां, उल्लेखनीय गुफाएं, शांत झीलें और आश्चर्यजनक झरने शामिल हैं। लोनावाला में शानदार रॉक कट ध्वजा और काला गुफाएं अपने पुराने बीम, रूपांकनों और शिलालेखों के साथ अद्भुत पर्यटक रही हैं। लोनावाला के आसपास के क्षेत्रों में झरनों का एक अपराजेय संग्रह है, जिसमें पुणे झरना, भिवपुरी, भागीरथ और जुम्मापटी झरने शामिल हैं। एम्बी वैली, पावना झील और लोनावाला झील के पोस्टकार्ड परिपूर्ण परिदृश्य का ताज़ा माहौल आपको प्रभावित करने के लिए बाध्य है। लोनावाला अपने प्राकृतिक अजूबों, धार्मिक आकर्षणों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है।
इनमें तिकोना किला, यूट की नाक, लोहागढ़ और राजमाची किले शामिल हैं। लोनावाला पर्यटकों के लिए मनोरंजक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करता है और इनमें रैपलिंग, पावना झील पर शिविर, तिकोना किले तक लंबी पैदल यात्रा, राजमाची किले तक ट्रैकिंग और इमेजिका स्लाइड की सवारी शामिल है। लोनावाला की जलवायु उष्णकटिबंधीय है लेकिन मौसम सर्वकालिक समुद्री है। हालांकि लोनावाला के सभी आश्चर्यजनक स्थान और स्थल सर्दियों और मानसून के मौसम में जीवंत हो उठते हैं। इस प्रकार अपना बैग पैक करें और यहाँ आएं क्योंकि लोनावाला में शांत समय से लेकर रोमांच तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो पुणे, यदि मुंबई महाराष्ट्र में सबसे अधिक घूमने वाली जगह है तो इसका पड़ोसी पुणे सांस्कृतिक केंद्र और राज्य का सबसे बड़ा शहर है। एक आगामी आईटी केंद्र और एक आकर्षक शहर, पुणे में लगभग किसी भी व्यक्ति की रुचि को साबित करने के लिए चीजों की कोई कमी नहीं है जो कभी यहाँ रहा है या शहर के बारे में सुना है। कई प्रमुख शहरों की निकटता में होने और राज्य के प्रमुख आकर्षणों के लिए एक केंद्र सीट के रूप में कार्य करने के साथ पुणे और उसके आसपास घूमने के स्थान आपको अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ विस्मित करने से कभी नहीं चूकेंगे। ट्रैक से लेकर लोहागढ़ और राजमाची किलों तक, कोलार नदी में कैनोइंग और व्हाइट वाटर राफ्टिंग एडवेंचर्स तक, एक आकर्षक स्कूबा डाइविंग अनुभव से लेकर अंधरबन में ट्रैकिंग के अनूठे अनुभव तक, यह शहर कुछ सबसे आकर्षक चीजों की निकटता में है। पुणे और उसके पास, पुणे में रोमांच कभी नहीं रुकता क्योंकि आप संगम सफारी में पानी के भीतर एक रोमांचक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और हो सकता है यदि आप एक साहसी हैं तो मगरमच्छ द्वीप की यात्रा करें। और यहाँ तक अगर आप आसपास के रोमांच से अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं तो निराश न हो क्योंकि पुणे के पास कई जगह हैं जहाँ आप शुरुआती स्तर पर चीजों को ले सकते हैं, जैसे कुंडलिका नदी जो राफ्टिंग में शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही जगह है। 1. मुंबई, सपनों का शहर। मुंबई, वह शहर जो कभी नहीं सोता। मुंबई, पुरानी दुनिया का आकर्षण और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार। भारत के एक शहर की प्रशंसा में इतना कुछ कहा जा सकता है कि हर कोई अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहता है। वो शायद इस शहर की भव्यता की वजह से या फिर इतिहास की वजह से देखा है। बहरहाल इस शहर में आने वाले सभी लोगों के लिए बहुत कुछ है। मुंबई में घूमने के स्थानों की यूएसपी यह है कि वे सभी प्रतिष्ठित हैं और आपको बस उन्हें पहचानने के लिए एक तस्वीर चाहिए। यही इस शहर का आकर्षण है। यहाँ कुछ स्थान इतिहास के टुकड़े हैं, कुछ आध्यात्मिक आकर्षण के केंद्र हैं और अन्य मुंबई की प्रसिद्ध सड़कों पर आराम करने, सर्फ करने या चबाने के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्थान हैं, जैसे कि प्रसिद्ध चौपाटी समुद्र तट। आप गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव या फिल्म सिटी गोरेगांव देख सकते हैं या सिद्धिविनायक मंदिर और हाजी अली मस्जिद जा सकते हैं। आप मुंबई में मंत्रमुग्ध करने वाली और डराने वाली जगहों के रोस्टर में नया जोड़ भी देख सकते हैं, बांद्रावली सीरी। और यह एक समूह हैंगआउट हो, सांत्वना की एकल खोज हो या सिर्फ एक जोड़े की छुट्टी हो, चौपाटी, जुहू और अक्सा बीच ऐसे नाम हैं जिन्हें शहर में लगभग हर कोई जानता है और विभिन्न अवसरों पर भीड़ होती है। वे समान रूप से उन लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं जो बाहर से मुंबई आते हैं और इन स्थानों पर उपलब्ध होने वाले स्नैक्सिंग और मस्ती के अनुभव के लिए आते हैं। एक और चीज जो मुंबई के लिए प्रसिद्ध है वह है कोलाबा में शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, जहां आप अपने फैशन स्टेटमेंट के हिस्से के रूप में अपने वार्डरोब में जोड़ने के लिए उच्च ब्रांड के स्टोर के कपड़ों से लेकर सस्ते नॉक ऑफ तक सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा ऊर्जा से भरपूर मुंबई की यात्रा आपकी यात्रा सूची में होनी चाहिए, यह समझने के लिए कि भारत विविधता में एकता को कैसे चित्रित करता है। भारत में सबसे महानगरीय शहर का पता लगाने के लिए छिपे हुए मंदिरों की यात्रा करें या प्रसिद्ध स्मारकों की यात्रा करें। मुंबई की यात्रा के साथ उत्सव, धर्म, संगीत, भोजन, संगीत और थिएटर के सही मिश्रण का आनंद लें। गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा गुफाएं, गिरगांव गुफा, सिद्धिविनायक मंदिर, एसए वर्ल्ड, एलिफेंटा द्वीप आदि मुंबई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से कुछ हैं। जब आप इस अद्भुत शहर में होते हैं तो आप कन्हेरी गुफाएं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट मैरी चर्च, बाणगंगा टैंक आदि भी जा सकते हैं। शाम को मरीना बीच पर रुकें और जब आप सबसे अच्छा देखें तो स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड लें। समुद्र की लहरों के छींटे मारकर सूर्यास्त का स्वागत किया। अपनी छुट्टियों के दौरान मुंबई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में जानने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए उसे यहाँ खोजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।